रात के 12 बज रहे थे, लेकिन मोनिका की आंखों में नींद नहीं थी। वो करवटें बदल रही थी। उसकी बगल में लेटा पति अरुण गहरी नींद में खर्राटे भर रहा था। मोनिका दिन भर की थकान के बाद भी सो नहीं पा रही थी। आज का घटनाक्रम बार बार उसकी आंखों में घूम रहा था। आज ऐसा कुछ हुआ कि वह कांप कर रह गई। जिसे वह सिर्फ खेल समझती थी, वह कितना गंभीर हो सकता है, उसे इस बात का भान नहीं था। वह मर्दों से हल्का फुल्का मजाक और फ्लर्टिंग को सामान्य बात समझती थी। मोनिका अपनी फ्रेंड्स और रिश्तेदारों से कहती थी कि उसकी मार्केट में इतनी जान पहचान है कि कोई भी सामान उसे स्पेशल डिस्काउंट पर मिलता है। मोनिका फ़ोन पर अपने मायके में भाभी से कहती कि आज मैंने वेस्टर्न ड्रेस खरीदी, इतनी बढ़िया और अच्छे डिज़ाइन में बहुत सस्ती मिल गई। मैंने साड़ी बिल्कुल नए कलर में खरीदी, 1000 रुपये की है पर मुझे सिर्फ 500 में मिल गई। डायमंड रिंग अपनी फ्रेंड से ऑर्डर देकर बनवाई है। ऐसी रिंग 2 लाख से कम नहीं, परंतु मुझे 1.5 लाख में मिल गई। भाभी की नज़रों में मोनिका की छवि बहुत ही समझदार और पारखी महिला के रूप में थी। वह जब भी कोई सामान खरीद कर भेजने को कहती, मोनिका खुशी खुशी भिजवा देती। पूरे परिवार में उसके नाम का डंका बजता था। मोनिका आकर्षक नैन नक्श वाली पढ़ी लिखी महिला थी। बचपन से ही उसे खरीदारी करने का बेहद शौक था। लाखों रुपए की खरीदारी इतने कम दाम और चुटकियों में करती कि हर कोई हैरान रह जाता। मोनिका का मायका मिडिल क्लास फैमिली से था। 15 साल पहले एक बड़े उद्योगपति परिवार में उसकी शादी हुई। शादी भले ही करोड़पति घर में हो गई, लेकिन संस्कार वही मिडिल क्लास फैमिली वाले ही थे। एक एक पैसे की कीमत वह जानती थी। घर खर्च में पैसा बचाना और उस पैसे से स्वयं के लिए खरीदारी करने में उसे बहुत मजा आता था। पति से भी पैसे मारना मोनिका को अच्छा लगता था। अच्छे संस्कार, पढ़ी लिखी और समझदार मोनिका को एक बात बड़ी आसानी से समझ में आ गई थी कि पुरुषों की कमजोरी क्या है, कैसे कम रेट पर खरीदारी करनी है। वह उस दुकान या शोरूम में ही खरीदारी करती जहां पुरुष मालिक होते। वह सेल्समैन से बात नहीं करती। सेल्समैन से वह कहती, आप तो सामान दिखा दो, रेट मैं अपने आप भैया से तय कर लूँगी। और जब हिसाब किताब की बारी आती तो वह सेठ की आंखों में आंखें डालकर कहती, भैया सही रेट बताओ, आज की नहीं 10 सालों से आपकी शॉप पर आ रही हूँ। भाभी जी आपको रेट गलत नहीं लगेगा, क्यों चिंता करती हैं, सेठ कहता। नहीं, इस बार ज़्यादा लगा रहे हो, मुझे तो स्पेशल डिस्काउंट मिलता है आपकी शॉप पर। कहते हुए मोनिका काउंटर पर खड़े सेठ के हाथों को बातों बातों में स्पर्श करती और या फिर कहती, भैया आप तो मेरे देवर की तरह हो, देवर भाभी के बीच रुपए पैसे मत लाओ ना। अक्सर दुकानदार मोनिका की मीठी मीठी बातों में आकर उसे 10-20% तक स्पेशल डिस्काउंट दे देते थे। एक ज्वेलर से तो मोनिका ने जीजा साली का रिश्ता ही बना लिया था। ज्वेलरी आमतौर पर औरतों की कमजोरी होती है। मोनिका की भी कमजोरी थी। वह अक्सर इस ज्वेलर के यहाँ पहुंच जाती, क्या क्या नए डिज़ाइन आए हैं देखने जाती तो कुछ ना कुछ पसंद आ ही जाता। तब जीजा साली के बीच हंसी मजाक शुरू हो जाता। मोनिका कहती, साली आदि घरवाली होती है जीजा जी, इतने ही दूंगी। ज्वेलर मोनिका का स्पर्श सुख पाकर निहाल हो जाता। उसके मन में स्पर्श को आगे बढ़ाने की प्लानिंग चलती रहती, पर मोनिका थी कि काबू में ही नहीं आती थी। सामान खरीदा और उड़न छू। उस दिन भतीजी की शादी के लिए सामान व ज्वेलरी खरीदने मोनिका ज्वेलर के पास पहुंच गई। उसे भाभी ने बताया था कि क्या क्या खरीदना है। मोनिका ने घर से निकलने से पहले ही ज्वेलर को फ़ोन कर दिया। भतीजी की शादी के लिए ज्वेलरी खरीदने आ रही हूँ, आप अच्छे अच्छे डिज़ाइनों का चयन करा कर रखना। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं होगा। आप आइए तो सही साली साहिबा, आपके लिए सब हाजिर है, ज्वेलर ने कहा। ज्वेलरी की ये दुकान कोई बड़ा शोरूम नहीं था, लेकिन वह खुद अच्छा कारीगर था और ऑर्डर पर ज्वेलरी तैयार करता था। शहर की एक कॉलोनी में उसकी दुकान थी, जहां कुछ खास लोगों को ऑर्डर पर तैयार ज्वेलरी भी दिखाकर बेच देता था और ऑर्डर देने वाले को कुछ दिन बाद सप्लाई दे देता था। मोनिका की एक फ्रेंड रजनी ने उस ज्वेलर से उसकी मुलाकात कराई थी, लेकिन रजनी कभी ये बात समझ नहीं पाई थी कि आखिर ये ज्वेलर मोनिका पर इतना मेहरबान क्यों रहता है। उसे नई नई डिज़ाइनें दिखाता है और एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी देता है। जीजा जी, कुछ और डिज़ाइन दिखाओ, ये तो मैंने पिछली बार देखे थे, मोनिका ने ज्वेलर की आंखों में झांकते हुए कहा। मोनिका को ज्वेलर की आंखों में शरारत नजर आ रही थी। वह बार बार सहज होने की कोशिश कर रहा था। अपनी आदत के मुताबिक मोनिका ने बातों बातों में ज्वेलर के हाथों पर इधर उधर स्पर्श किया
उसका यह स्पर्श ज्वेलर को बेचैन कर रहा था। उसने भी मोनिका की हरकतें देख हौसला दिखाना शुरू कर दिया। वह भी बातों बातों में मोनिका के हाथों पर स्पर्श करने लगा। यह स्पर्श मोनिका को कुछ बेचैन कर रहा था, लेकिन वह सहज रही। उसे कुछ देर की हरकतों से स्पेशल डिस्काउंट जो लेना था। मोनिका ने देखा कि आज दुकान पर सिर्फ एक लड़का ही हेल्पर के तौर पर काम कर रहा था, बाकी स्टाफ नहीं था। ज्वेलर ने उसे एक लिस्ट थमाते हुए कहा कि ये सामान मार्केट से ले आओ और जाने से पहले फ्रिज में से 2 कोल्ड ड्रिंक्स खोलकर दे जाओ। आप और नई डिज़ाइनें दिखाइए ना, मोनिका ने कहा। हाँ, अभी दिखाता हूँ, कल ही आए हैं, आपके लिए ही रखे हुए हैं अलग से। तो दिखाइए ना, मोनिका ने चहकते हुए कहा। आप ऐसा कीजिए, अंदर वाले कैबिन में आकर पसंद कर लीजिए, अभी अभी अंदर ही रखे हैं। लड़का भी जा चुका है। तो मोनिका ने देखा लड़का सामान की लिस्ट लेकर जा चुका था। अब दुकान पर सिर्फ ज्वेलर और मोनिका ही थे। मोनिका को एक पल के लिए डर लगा कि अकेली देखकर ज्वेलर कोई हरकत ना कर दे। वह ऐसा कुछ चाहती भी नहीं थी, वह तो सिर्फ कुछ हल्की फुल्की अदाएं दिखाकर दुकानदारों से फ़ायदा उठाती आई थी। आज भी ऐसा कुछ करके ज्वेलर से स्पेशल डिस्काउंट लेने की फिराक में थी। उसकी धड़कनें बढ़ रही थी। वह चाहती थी कि जल्दी से जल्दी खरीदारी करके निकल ले। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था कि क्या करे। वह अपने आप को संभालकर केबिन में ज्वेलरी देखने घुस गई। उसने अपने शब्दों में मिठास घोलते हुए कहा, जीजा जी, आज कुछ सुस्त लग रहे हो, क्या बात है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई तो बात है, मुझसे छुपाओगे क्या? आप नेकलेस देखिए, साथ साथ बातें करते हैं, ज्वेलर ने कहा। मोनिका गजब की सुंदर लग रही थी। वह बन ठन कर निकली थी। ज्वेलर के मन में हलचल थी जो उसे बेचैन कर रही थी। उसने सोचा कि हिम्मत दिखाई जा सकती है, अतः उसने मोनिका के हाथ को स्पर्श किया तो वह सहम गई। लेकिन उसने सोचा कि अगर थोड़ा छू लिया तो उससे क्या फर्क पड़ता है। मोनिका के रुख को देखकर ज्वेलर का हौसला बढ़ गया। उसने मोनिका का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा। मोनिका की ज्वेलर की इस आकस्मिक हरकत से वह हड़बड़ा गई। क्या कर रहे हो? मोनिका ने हाथ छुड़ाते हुए कहा। ज्वेलर ने अपनी हरकत जारी रखी। मोनिका घबरा गई। ज्वेलर की हिम्मत देख वह दंग रह गई। मर्दों की कमजोरी का फायदा उठाने की सोच उसे भारी पड़ती नजर आ रही थी। वह कैसे ज्वेलर के चंगुल से बचे सोचने लगी। फिर उसने हिम्मत दिखाई और ज्वेलर के गाल पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। मोनिका क्रोध से कांप रही थी। उसका यह रूप देखकर ज्वेलर हड़बड़ा गया। इसी हड़बड़ी में वह जमीन पर गिर गया। मोनिका के लिए यही मौका था केबिन से बाहर निकल भागने का। अतः वह फुर्ती दिखाते हुए तुरंत केबिन से बाहर निकलकर अपनी कार में जा बैठी। फिर तुरंत कार स्टार्ट कर वहां से चल दी। उसके अंदर तूफान चल रहा था। उसे आत्मग्लानि हो रही थी। लंबे समय से मोनिका जिसे खेल समझती आ रही थी, वह कितना गंभीर हो सकता है, उसने ये कभी सोचा भी नहीं था। थैंक यू दोस्तों पूरी कहानी सुनने के लिए।